हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स इन सब में कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल होना चाहिए और क्या व्यू रह सकता है। और ये एनालिसिस करने के लिए मैं चार्ट और डेटा दोनों के एनालिसिस करता हूँ। और आप अगर ये सब चीजें देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और एक इन्फॉर्मेशन है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। इससे बेनिफिट होगा कि मैं लाइव मार्केट में जो भी अपडेट्स होती है और जो भी प्री मार्केट के वीडियो के ऊपर अपडेट होती है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ। ओके, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक या इन्वेस्ट विदाउट स्पेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आप मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करो, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो वहां पे मैं अपडेट देता रहता हूँ स्टॉक रिलेटेड, तो आप इसको जरूर बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आज के दिन में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हमने क्या प्लानिंग करी थी एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कि आगे यानी कि कल मंगलवार को हम क्या कर सकते हैं और आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो उसमें कैसे ट्रेड किया जाना चाहिए। हमने जो प्लान किया था यहाँ पे सेलिंग का था और यहाँ से बाइंग का था। आज जब ओपनिंग हुई तो यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन गई रिजेक्शन वाली और ऊपर की तरफ एंड देन उसके बाद ये बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो अगर देखा जाए तो शुरू में इस छोटी कैंडल ने आपको छोटा सा ट्रेड दिया होगा, बट यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा बिकॉज ये कंफर्मेशन नहीं था। देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर गई और हमारा जो 60 का लेवल था, का स्टॉप लॉस का लेवल था, वो हिट करके देन उसके बाद नीचे आई। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज होती है, अब कुछ लोगों को लगेगा सर जी ये तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर गई। यस, अगर आपने फर्स्ट टाइम में, पहली बात तो फर्स्ट टाइम में सेलिंग थी नहीं, सिर्फ जाने से तो काम होता नहीं है, जाने के बाद एक रिजेक्शन देना चाहिए तब हम करते हैं। या फिर अगर लेट से जाने पे भी किसी ने सेल जो है कि शॉर्ट कर दिया तो उसका स्टॉप लॉस हो गया होगा। लेकिन उसके बाद एक अगली कैंडल बनी आपकी काफी बेरिश लंबी और उसके बाद दिन अगली कैंडल ने दोनों कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। आप जरा इस पे ध्यान दीजिए, सिंपली ये आपकी ये जो कैंडल का लो था इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। तो अब यहाँ पे पूरा प्राइस सेक्शन जो है वो नेगेटिव हो चुका है क्योंकि मार्केट भी साइडवेज ही था आपका। ये जो रिकवरी थी ये शॉर्ट कवरिंग की रिकवरी थी और मैंने आपसे कल वाले वीडियो में अपडेट बताई थी कि ये जो रैली थी ये शॉर्ट कवरिंग की रैली थी, ये कोई फ्रेश बिल्टअप नहीं था। तो फ्रेश बिल्टअप होता तो फिर हम यहाँ से रिवर्सल को उम्मीद कर सकते थे, बट फ्रेश बिल्टअप नहीं था, इसलिए हमें इसको जो है कि बेसिकली इस वाली रैली को हम बुलिश नहीं मान सकते थे। तो आज ये सेलिंग हुई तो यहाँ से आपने अगर शॉर्ट किया होगा तो आपको एक बेनिफिट मिला होगा। चलो नहीं भी किया तो यहाँ पे आपको एक हमारे बाइंग के लेवल में आने के बाद एक बाइंग का रिवर्सल मिला और यहाँ पे मैंने आई थिंक अपडेट भी किया था कि अब बाइंग के लेवल पे आएगा, मतलब फर्स्ट टाइम पे धोखा दिया, देन सेकंड टाइम पे आपका बैंक निफ्टी बाई लेवल पे आने दो, देन उसके बाद आकर के फिर वो रिवर्स हुई और मैंने कुछ अपडेट भी दी, तो आप ये अपडेट भी बेनिफिट जरूर उठाइए। और यहाँ पे आपका एक रिवर्सल मिल गया, तो बाई साइड एक ट्रेंड बन गया, बट वो बहुत ऊपर नहीं जा सका। आई थिंक स्टॉप टारगेट हमारा, मुझे याद नहीं है टारगेट कहाँ पे था, लगभग टारगेट के बराबर ही था और वहां से फिर रिजेक्शन आ गया। तो मार्केट में सेलिंग थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट जरूर हुआ, लेकिन अगर किसी ने प्राइस को अंडरस्टैंड किया होगा तो यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और अगर नहीं शॉर्ट किया होगा तो यहाँ से बाइंग के केस में जरूर बनी होगी। उसके बाद बैंक निफ्टी में जो हमारी बाइंग का लेवल था वो यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में हमारे जो बाइंग के लेवल थे इसमें कहीं भी बाइंग का रिवर्सल नहीं मिला, तो हमारा बाइंग की एंट्री कंफर्म नहीं हुई। तो जब बाइंग की एंट्री कंफर्म नहीं होती, लगभग यहाँ पे आने पे ऊपर हो गई थी और अगर ऊपर गया होगा तो आपको छोटा सा ये मतलब 101 पॉइंट का बेनिफिट मिला होगा, अदरवाइज आपने अगर लंबा ट्रेड का टारगेट लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ होगा। तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग थी, इसको भी समझ लेते हैं कि क्या कैसे हुआ, आज क्यों सेलिंग हुई, ताकि आपको भी एक लॉजिक मिल सके। ओके, तो हमारी जो प्लानिंग थी वो ओवरऑल मोटा मोटी देखे अगर तो 50-50% पे जा रही है, तो मैं इसको अच्छी नहीं मानूंगा। तो हमारा आज का दिन जो है कि बेसिक एक तरीके से न्यूट्रल रहा। अब अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ। तो देखो मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करी थी, अपडेट जो ये थी कि शुरू में क्या था कि भाई 21,700 का जो टोटल कॉल ओवाई था वो ज्यादा था। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये आपका 9:26 का मैसेज है और मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि आप डेटा जरूर देखो, आप डेटा जहां कहीं भी देखो, बहुत से प्लेटफॉर्म में आप देखो। तो 21,700 में जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इसको, 21,700 का आपका जो स्ट्राइक है वो देखिए ये रही। ओके, यहाँ पे स्पॉट के लेवल है, याद रखिएगा 21,700 के ऊपर आपका मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो बेसिक चांस होता है ना कि भाई अगर अब इसके ऊपर भी कहाँ चली गई और 760 तक चली गई, मतलब 40-50 पॉइंट अगर अपने स्पॉट प्राइस, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है जिसमें सबसे ज्यादा कॉल के वाई है उसके ऊपर चली गई, तो जनरली वहां पे ऐसा होना चाहिए कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जानी चाहिए। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने का एक दूसरा कारण ये हो सकता था कि यहाँ पे पहले समझिए बातों को, एक आपका कॉल वाई ज्यादा था, लेकिन जो पुट टोटल कॉल वाई, देखिए टोटल कॉल वाई होता है और एक आता है चेंज इन वाई। जैसे कल तक के बेस में क्या था, तो कल तक के हिसाब से जो कॉल का वाई था वो ज्यादा था, लेकिन आज के दिन में पी का बिल्टअप ज्यादा हुआ, मतलब आज के दिन में जो बढ़त हुई वो पुट का ज्यादा बढ़त हुई। तो ये जो फर्स्ट मूव का प्रेशर था ना, ये दो कैंडल में आप ये जो वीक देख रहे हैं ना, ये वीक बनने का यही कारण है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, चूंकि कॉल वाई ज्यादा था
तो अल्टीमेटली आज के दिन में पुट का बिल्टअप हुआ तो वहां पे एक साइकोलॉजी बन जाती है, डेफिनेटली किसी की भी साइकोलॉजी बन जाएगी, और यहाँ पे मेरी भी बन गई थी। मैं भी आपसे छुपाऊंगा नहीं, बताऊंगा, बिकॉज चीजों को हम उसी तरीके से देखते हैं जैसी दिख रही है। ओके, ये बात याद रखिए। अब सिंपली क्या हुआ, तो यहाँ पे आपकी जो पुट के कॉल की वाई ऑलरेडी ज्यादा थी, पुट की वाई चेंज में बढ़ी, और यहाँ पे डाउट ये क्रिएट हुआ कि भाई हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, यहाँ पे देखो, सो देयर इज द हाई चांस ऑफ शॉर्ट कवरिंग इनटू 21,700 इफ हैपेंड देन रॉकेट। तो एक शॉर्ट कवरिंग का चांस था, बट नहीं हुआ शॉर्ट कवरिंग, और देन उसके बाद आपका 700 के जो पुट के वाई हुए अनवाइंडिंग हो गई, और वहां पे कॉल का बिल्टअप हो गया। तो यहाँ पे कंफर्म जरूर हो गया कि पोजीशन अनवाइंड हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 700 की, यहाँ पे देखिए ये 700 का अच्छा खासा 600 का है, ये 700 का है। तो पुट अनवाइंडिंग शुरू हो गई, कॉल का बिल्टअप शुरू हो गया। तो वहां पे जब ये 2-3 प्राइस बने तो यहाँ पे कंफर्मेशन जरूर आ गया कि मार्केट आपका अब बेरिश हो चुका है और ये अब ऊपर नहीं जाएगा। तो डेटा भी कंफर्म हो गया था, बट उसके बाद ये जो लास्ट मूव आया, ये एक तरीके से समझिए कि बोनस था। तो अगर किसी ने इसमें ट्रेड किया होगा डेटा के बेस पे तो ठीक ठाक था, बट हमारा वहां पे ट्रेड नहीं बना और मैंने खुद ट्रेड नहीं किया। ओके, चलिए, क्योंकि जब समझ में ना आए तो बेटर है कि आप यहाँ पे रोक दो। अब इससे हम एक आउटकम क्या निकाल सकते हैं, या फिर जो हमने गलती करी उसको सीखिए। देखो, गलती को सीखना बहुत जरूरी होता है। हमारी गलती यहाँ पे ये थी कि हमने अपने आप को बायस्ड रखा। बायस्ड क्या रखा, हमने इसको हमेशा से ही बुलिश माना, क्योंकि हमने डेटा को देखा था कि डेटा बुलिश था, और आपको वीकली एनालिसिस वाली वीडियो में याद होगा। अच्छा, वीकली एनालिसिस वाला के हिसाब से क्या बेरिश हो गया? नहीं, ये मूवमेंट आती जाती रहती है, फिर से वो बुलिश हो सकता है, तो ऐसा कोई, तो वीकली डेटा जो है वो अभी भी वैलिड है। वीकली डेटा वाला जो आपका पॉइंट है वो अभी वैलिड है, उसको फिर से देखेंगे, 1-2 दिन में अंडरस्टैंड करेंगे, बट 1-2 दिन के मूवमेंट के हिसाब से वीकली वाले को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब रही बात जो प्री मार्केट का था, तो उसके हिसाब से जो हमारा बायस था वो बना कि भाई चलो ठीक है, बुलिश रहेगी, और ये अल्टीमेटली यहाँ पे सेलिंग हुई, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है मेरे हिसाब से। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि ट्रेडिंग पोजीशन की गई है। अगर आपको वीकली एनालिसिस वाला वीडियो याद हो तो, या फिर वीकली एनालिसिस में, या फिर मैंने कल वाले प्री मार्केट में बताया था कि ये ट्रेडिंग की पोजीशन क्रिएट करी गई है। तो ये ट्रेडिंग की पोजीशन में क्या होता है, जनरली ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट को ला करके प्रॉफिट बुक किया जाता है, बस और कुछ नहीं होता। तो वही हुआ है मेरे हिसाब से। खैर, ये छोटा सा अंडरस्टैंडिंग थी, अब ये सही है कि गलत है ये हमें नहीं पता है, बट हाँ, एक्सपीरियंस के बेस पे जो लॉजिक कहता है वो यही है कि ट्रेडिंग की पोजीशन को यहाँ पे बना करके प्रॉफिट बुक किया गया है और कुछ नहीं हुआ है। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, फिर हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो सिंपली अभी के हिसाब से डेटा देख लेते हैं। आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा, देन उसके बाद चार्ट। तो 11 जनवरी का अगर हम चार्ट देखें तो आप एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। निफ्टी क्लोज हुई है 11,511 के आसपास, 500 के आसपास है, तो हो सकता है कि 500 वाई सबसे ज्यादा हो। तो हमारे पास जो सपोर्ट है 21,500 पे ही सबसे ज्यादा वाई है। पहली बात तो कॉल के वाई ज्यादा है, पुट के वाई लगभग हाफ है, तो यहाँ पे बेरिश पोजीशन बनाई गई है इंट्राडे बेस पे और आज के दिन में, और अभी तक के हिसाब से हमारे पास जो सपोर्ट है 21,500 का है, जो रेजिस्टेंस है वो 21,600 का है स्ट्रॉन्गेस्ट। तो 600 टूटने वाली की उम्मीद कम नहीं है, मतलब कम है। 500 का सपोर्ट है, और आज के दिन में भी बेरिश पोजीशन ही बनाई गई है। अब क्या करेंगे, तो 500 पे सपोर्ट है और 500 पे ही हमारा मार्केट क्लोज हो रखा है। तो कल हम 500 की ओपनिंग को ध्यान देंगे। अगर 500 की ओपनिंग ऊपर होती है, मतलब 500 के ऊपर निफ्टी ओपन होती है, उस केस में पुट का वाई और बढ़ता है, और 600 वाला पुट का वाई बढ़ेगा, कॉल वाला कम हो जाएगा। तो ये समझिए कि आपका मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर एटलीस्ट 500 का सपोर्ट ले लेगा। लेकिन अगर खुलने के 10-15 मिनट के अंतर्गत 500 का आपका पुट का वाई कम हो गया, कॉल का वाई ज्यादा हो गया, तो डेफिनेटली आपका मार्केट जो है नीचे चला जाएगा, ये बात मान के चलिए। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट को देखें तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा। अब बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट जो ये है, यहाँ पे देखिए, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट के एरिया में है। अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली फिर ये अच्छी खासी एक कंसोलिडेशन थी। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये नीचे गया तो ये डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हैवी कर देगा और ये सेलिंग में चला जाएगा, बेरिश मार्केट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी को गेन किया गया होगा। और मैंने आपसे बताया था अपने वीकली वाले वीडियो में कि यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, क्योंकि उसको लिक्विडिटी जमा करनी है, और वही चीज हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि लिक्विडिटी ड्रेन करने ऊपर जाएगा, ये एकदम कंफर्म हो रही है। बट अब इसमें अगर ये नीचे चला गया इसके, तो फिर ये कंटिन्यू बेरिश हो जाएगा, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हमारा सीधे सीधे 21,200 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अब ये कल होगा या नहीं होगा इस पे डिपेंड करता है। तो एक बेसिक साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करके चलिए। लेकिन अगर ये होगा तो तुरंत सेल नहीं करना है, सेल और राइस पे ही करेंगे। तो देखो, जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है ना, तो पहले याद रखो, जब भी ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत सेल नहीं करते, वो ऊपर जाने पे सेल करते। तो ऐसे गिरेगा, इस प्राइस सेक्शन में गिरेगा और 1-2 दिन में गिरेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत गिर जाएगा। ओके, सॉरी।
तो ये अंडरस्टैंड करके चलिए। तो अब फिलहाल हम देख लेते हैं कि क्या है लेवल। तो देखो, अब चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस तो बन चुका है और रेजिस्टेंस हमारा यही वाला, हम सेल करेंगे यहाँ पे। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर से सेल करेंगे, छोड़ना नहीं है इसको। सिंपली हमारा फंडा क्या, देखो ऊपर जाकर के यहाँ पे आपका जो 21,580 ले लो, 580 है तो 582 है तो 80 ले लो, 80 से लेकर के 600 यहाँ तक हम सेल करेंगे। इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, 640 का हो जाएगा स्टॉप लॉस, 640 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और हम 640 के स्टॉप लॉस से हम शॉर्ट करेंगे और हमारा टारगेट हो जाएगा फिर 498 मतलब 500 का, और नीचे भी आ जाएगा तो ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा 450 का। और अगर ब्रेकडाउन हो गया तो रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, और रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे तो फिर हमारा टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 420 का। तो ये दो अंडरस्टैंडिंग आप लेकर के चलिए। बाय द डिप का फिलहाल मैं यहाँ पे मना करूंगा। अगर मुझे बाय द डिप जैसा कुछ लगेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा, बिकॉज उस टाइम पे डेटा का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। ओके, फिलहाल अगर मैं देखूं बाय द डिप के हिसाब से तो मुझे एक यहाँ पे लेवल दिखाई दे रहा है, बट उसमें क्या है कि फिर वो ये ऊपर सेल करेंगे तो टारगेट हमारा सेल वाला छोटा हो जाएगा। बट खैर हम अंडरस्टैंड करके चलते हैं, अगर आया ठीक, नहीं आया तो हमारा कुछ लेके जाएगा। तो देखो सेल करेंगे। अब कुछ लोग बोले सर जी सेल करने को बोल रहे हो, तो देखो 498 से 437 मतलब इस लगभग 40-50 पॉइंट का मूवमेंट है, और यहाँ पे तुरंत शॉर्ट नहीं करना है, ऊपर जाएगा तब शॉर्ट करोगे तो आपका ऊपर का रोम बन जाएगा। तो सेल में भी आपको कम से कम 60 से 70 पॉइंट जरूर मिलेंगे, तो इसको याद रखो। ओके, और आपका अगर यहाँ इस लेवल पे चला गया तो 440 नहीं 435 से लेकर के 435 से लेकर के 415 35 से 15 तक हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 400 का, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 500 का और 545 का। तो हम यहाँ पे बाई भी करेंगे, याद रखो। बाई वाला मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर कल बेरिश पोजीशन बन गई जो कि मैंने आपको बताया तो वो हो सकता है कंटिन्यू डाउनफॉल में आ जाए, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। तो हम प्लानिंग लेकर के चलेंगे, रिवर्सल दिखेगा तो बाई करेंगे, अदरवाइज बाई नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। अब इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी के डेटा को देख लें तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है, थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड में वॉइस आ सकती है तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बिकॉज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। आप सबको पता है मैं गांव में हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, और अभी यहाँ पे मैंने स्टूडियो अपना बनवाया नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो अब सिंपली यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास कॉल का वाई यहाँ पे भी ज्यादा है और पुट का वाई कम है, तो यहाँ पे फिर से बेरिशनेस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने से फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट चार्ट को देख लेते हैं ताकि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसको हम 15 मिनट के चार्ट देखेंगे, 15 मिनट ही हो गया है, और काफी क्लियर कट यहाँ पे एक अच्छा खासा ये जो बेस बना था, मैंने आप सबको बताया था कि बेस बना करके सेलिंग करी गई है, और वो सेलिंग ही कंटिन्यू कर रही है। ओके, तो ये पूरा एक प्लानिंग के साथ हुआ है सेल करके, और ये अच्छी खासी लिक्विडिटी को मतलब ड्रेन किया गया है। अब अगर नीचे जाएगा तो ठीक ठाक है, अदरवाइज ये जो मोमेंट है इसको प्रॉफिट में बुक करके फिर से रिवर्सल का चांस बनेगा, तो वो अलग बात है। ओके, तो अब फिलहाल हमारा देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, बाइंग और सेलिंग का लेवल। तो देखो ये पूरे एक सपोर्ट के लेवल है, अगर यही ब्रेक कर जाएंगे तो फिर से आपका सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, और फिर अगला सपोर्ट आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 900 के आसपास। तो आपको सेल करना है, अगर रिवर्सल हो गया तो सेल करेंगे, रिवर्सल पे शॉर्ट करेंगे, मतलब ऊपर जाएगा फिर शॉर्ट करेंगे, तो हमारा पहला टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 999, तो 4700 का मान लो, 4700 का हम यहाँ पे शॉर्ट में टारगेट मानेंगे। ऊपर भी सेल करेंगे तो ऊपर सेल कहाँ पे करेंगे, हम ऊपर सेल करेंगे सीधे सीधे 47,770 से लेकर के 47,840 तक शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा वो 890 का हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। ऊपर जाने पे हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, नीचे की तरफ टारगेट हमारा सीधे सीधे 400 का नहीं 500 का, फिर 400 का हो जाएगा। तो ये फिलहाल हम यहाँ पे प्लान करते हैं। बैंक निफ्टी में बाई का लेवल मैं नहीं दूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, इसलिए आपको अगर बाइंग में आप अटक गए तो आपको तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर मुझे लाइव मार्केट में कुछ दिखेगा तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, आप उसके लिए जरूर यहाँ पे जो है कि अपडेटेड रहिए। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो बैंक निफ्टी को, फिर निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो फिर निफ्टी को देख लेते हैं। डेटा यहाँ पे भी वेरीज है। सपोर्ट यहाँ पे जो है अभी 21,200 का है, और रेजिस्टेंस 21,300 का ही है। अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 21,000 का है, और 21,100 का भी है, तो 21,000 वाला तो आई थिंक नहीं टूटेगा कल के दिन में। तो आप चाहो तो 21,000 के आसपास अगर मिल जाती है तो बाइक जरूर करिएगा, क्योंकि रिवर्सल का चांस जरूर रहेगा, लेकिन इतना नीचे जाने की संभावना भी नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है, बट अगर होगी तो। ओके, अब हम देखते हैं फिर निफ्टी के लेवल को, और हीरो जीरो इसमें प्लान करेंगे, कैसे करते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो पूरी साइकोलॉजी आपकी बैंक निफ्टी वाली ही रहती है, आप सबको पता है। इस एरिया में आने पे हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे हीरो जीरो 410 से लेकर के
430 तक। स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा उसमें 445 का हो जाएगा। और हम हीरो जीरो बाई करेंगे पुट, स्टॉप लॉस कुछ नहीं होगा, मतलब समझो कि आप ये भी स्टॉप लॉस मान सकते हो। टारगेट हमारा हो जाएगा सीधे सीधे 300 का, मतलब 300 आएगा तो आप बुक कर लेना, थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं बट 300 आने पे बुक कर लेना। ओके, यहाँ पे फिलहाल सेलिंग का मैं लेवल नहीं दूंगा बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, बिकॉज यहाँ पे आप ऊपर ही सेल करो, नीचे सेल करने का कोई यहाँ पे प्लान नहीं है। एक यहाँ पे प्राइस सेशन बन रहा है जो आप सबको अगर पता होगी आप इसको अंडरस्टैंड करिए। ये जो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे बन रहा है, ओके, तो ट्रेंड लाइन में भी एंट्री हो चुकी है। अगर इस ट्रेंड लाइन के बेस पे चले तो यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा लिया था और इस ट्रेंड लाइन ने एंट्री कर दी यहाँ पे। तो अगर कल ये फ्लैट गिरेगी और नीचे जाएगी तो सेलिंग का प्रेशर जरूर दिखेगा, ये बात याद रखिए। तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे, यहाँ पे ट्रेड मत करा, वो भी ठीक ठाक है। बट अगर ये भी कल काम कर गई तो बेटर हो जाएगा। बट इसमें जो सेलिंग होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं इस बेस पे सेलिंग नहीं मानता, ऊपर ही सेलिंग मानता हूँ। इसको समझो, ये प्राइस सेशन जो है उसको अंडरस्टैंड करो, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये प्राइस सेशन कौन सा है, ये है कि अगर फ्लैट ओपन हुई, ओके, और थोड़ा सा भी ऊपर गई और नीचे आकर के इस लेवल को फिर से ब्रेक किया, तब शॉर्ट किया जा सकता है। तो फिर टारगेट आपका 150 का और 120 का हो जाएगा। तो आप इस तरह से अंडरस्टैंड करके चल सकते हो। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए कल के लिए प्लानिंग थी। हम कल ट्रेड करेंगे इस हिसाब से। थोड़ा सा आज के दिन में डेटा दिखाई दे रहा है बेरिश, और अब होने को क्या हो सकता है वो कल डिपेंड करेगा। आज के दिन में मेरे हिसाब से जो ट्रेडिंग पोजीशन बनाई गई थी उसमें प्रॉफिट बुक किया गया है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। अब ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, दोनों चीजें हैं। और देखिए, किसी को कभी पता नहीं चल सकता कि किसने क्या किया है। सिर्फ डेटा के हिसाब से जो लॉजिक बनते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे बात की जाती है। और ये कोई गारंटी नहीं है कि ये चीज सही होगी। ओके, तो आप इसको जरूर थोड़ा सा एक समझिए कि एक गेस वर्क ही लेके चलिए। ऐसा नहीं कि कुछ ये सब कुछ 100% ही परफेक्ट हो रहा है, ये मान के चलिए। लेकिन हाँ, जो आपको प्राइस सेशन में दिखाई दे रहा है आप उसके बेस पे ट्रेड करो। और मैंने आपसे कल पक्का कहा था कि जो डेटा है वो कंफ्यूजिंग है, तो आप प्राइस में जो दिख रहा है उसके बेस पे ट्रेड करो, डेटा को थोड़ा साइड में रखो। तो ऐसी ही चीजें आप सबके लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। जहां पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं उसके स्टॉक्स भी लाता रहता हूँ। तो आप इसको जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वेबिनार्स में हर वीक में करता रहता हूँ, तो आपको जब भी वेबिनार की मिलेगी तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, सॉरी, कम्युनिटी वाले सेक्शन में आएंगे तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में आपको वेबिनार की अपडेट मिल जाएगी। फिलहाल मैंने जो एक वेबिनार किया था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डाल रखी है, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक नहीं, रिकॉर्डिंग कहाँ पे है, ओके, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा, तो आप जो है सिंपली वहाँ पे पा सकते हैं। अभी तो मैं इस वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ। आपको कम्युनिटी, जब आप ये वीडियो देखोगे तो आप एक बार कम्युनिटी टैब में आकर के जरूर चेक करना, वेबिनार की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी और आप इसको जरूर देखिए। काफी अंडरस्टैंडिंग थी, कल के दिन में वेबिनार हुआ था। और अगली जनवरी 25 जनवरी को मेरी क्लासेस चालू हो रही है, तो आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आप पूरा देखेंगे होम पेज पे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या क्या क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा, और आप इसको जरूर देखिए। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।